केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट में शामिल मंत्री 4 दिन बाद एक ऐसे जननेता को गले लगाने जा रहे हैं जो दशकों तक बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आतंक का पर्याय बना रहा। मंत्री जी ऐसे बड़े नेता को शामिल कराने के लिए उनके घर जा रहे हैं। वहां संकल्प सभा होगी और उस सभा में बड़े नेता को एनडीए में शामिल करा लिया जाएगा। खास बात यह भी है कि इसी व्यक्ति ने जेडीयू में शामिल होने का बहुत जुगाड़ किया था, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ इनकार कर दिया था। बात एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की हो रही है। चिराग पासवान 15 जनवरी को सिवान जा रहे हैं। सिवान में बड़ा कार्यक्रम होगा और चिराग कई राज्यों में आतंक के पर्याय रह चुके रईस खान को गले लगाएंगे। 15 जनवरी को ही रईस खान को बाकायदा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सदस्य बनाया जाएगा। वैसे चिराग या उनकी पार्टी ने रईस खान को अपनाने की तैयारी कर ली है, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उसे टिकट दिया जाएगा। लेकिन रईस खान ने खुद मीडिया के सामने यह ऐलान कर दिया है कि वे विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं और इसी कारण लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए रईस खान ने कहा कि वह रघुनाथपुर या दरौंदा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वैसे पार्टी अगर किसी दूसरे क्षेत्र से भी टिकट देगी तो चुनाव लड़ लेंगे। रईस खान ने कहा कि लोजपा रामविलास में शामिल होने के बाद तो पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ना श्योर है। वैसे रईस खान काफी दिनों से जेडीयू में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से लेकर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा तक से मुलाकात की थी, लेकिन जेडीयू ने उन्हें पार्टी में शामिल करने से इनकार कर दिया। लिहाजा अब चिराग का सहारा मिला है। रईस खान ने मीडिया के सामने कहा, हम लोग जेडीयू में ही जा रहे थे, लेकिन ज्वाइनिंग को लेकर तारीख पर तारीख दी जा रही थी। बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति थी, इसीलिए हम लोगों ने एलजेपी रामविलास को चुना है। चिराग पासवान अच्छे नेता हैं और उनमें बिहार का नेतृत्व करने की काबिलियत है, इसीलिए हम लोग एलजेपी में जा रहे हैं। अब यह भी जान लीजिए कि रईस खान नाम के जिस नेता को अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए चिराग खुद सिवान जा रहे हैं, उनका परिचय क्या है। रईस खान बिहार के कई जिलों के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी आतंक का पर्याय माने जाने वाले खान ब्रदर्स गैंग के 2 भाइयों में से एक हैं। खान ब्रदर्स में रईस खान के साथ साथ उनके बड़े भाई अयूब खान शामिल हैं। इस गैंग पर हत्या, लूट, गोलीबारी, रंगदारी जैसे कई दर्जनों मामले दर्ज हैं। रईस खान बिहार के इनामी मुजरिम रह चुके हैं। पुलिस ने रईस खान पर 2 दफे इनाम घोषित किया था। रईस खान का नाम सालों तक बिहार के टॉप 10 वांटेड की सूची में शामिल रहा। 3 साल पहले भी रईस खान पर एक पुलिस सिपाही की हत्या का आरोप लगा था। उसी समय एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कराने का भी आरोप रईस खान पर लगा था। 2022 में खान गैंग पर सिवान में 3 युवकों को अगवा कर हत्या करने और फिर उनके शव के टुकड़े टुकड़े कर सरयू नदी में फेंक देने का आरोप लगा था। सिवान के खान गैंग की बहुत पहले से ही सिवान के डॉन शहाबुद्दीन से अदावत रही है। सिवान में जब तक शहाबुद्दीन अपने रुतबे में थे तब तक खान ब्रदर्स उस इलाके से दूर ही रहते थे, लेकिन शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल भेजे जाने और फिर कोविड के दौरान उनकी मौत होने के बाद रईस खान ने सिवान में डेरा डाल दिया। खान ब्रदर्स का इरादा शहाबुद्दीन की विरासत पर कब्जा करने का रहा है। रईस खान ने 2022 में स्थानीय निकाय कोटे से हुए विधान परिषद के चुनाव में सिवान से चुनाव लड़ा था। इसी दौरान रईस खान के काफिले पर AK-47 से हमला हुआ था। एमएलसी चुनाव के वोटिंग के दिन उनके काफिले पर रात के करीब 10 बजे AK-47 से गोलीबारी की गई थी। हालांकि इसमें रईस खान बच गए थे। गोलीबारी में एक स्थानीय व्यक्ति की मौत हो गई थी। रईस खान ने अपने काफिले पर हुए हमले में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब सहित कुल 8 लोगों को आरोपी बनाया था। तो कुख्यात अपराधियों को राजनीति में एंट्री देने के स्वर्गीय रामविलास पासवान की नीति को उनके बेटे चिराग पासवान भी आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार समेत कई राज्यों में आतंक के पर्याय माने जाने वाले खान ब्रदर्स गैंग के 2 भाइयों में से एक रईस खान को चिराग अपनी पार्टी लोजपा रामविलास के सदस्य बनाने जा रहे हैं और इसके लिए बाकायदा सिवान में एक बड़ा समारोह का आयोजन किया जा रहा है। खान ब्रदर्स के नाम से मशहूर अयूब खान और रईस खान गैंग पर हत्या, लूट, गोलीबारी, रंगदारी जैसे कई दर्जनों मामले दर्ज हैं। रईस खान बिहार के इनामी अपराधी रहा है। उस पर पुलिस की हत्या का भी आरोप है। 2022 में खान गैंग पर सिवान में 3 युवकों को अगवा कर हत्या करने और फिर उनके शव के टुकड़े टुकड़े कर सरयू नदी में फेंक देने का आरोप लगा था। रईस खान का नाम सालों तक बिहार के टॉप 10 वांटेड की सूची में शामिल रहा। तो जानकारी सामने आ रही है कि मकर संक्रांति के ठीक बाद 15 जनवरी को सिवान में बड़े समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें चिराग रईस खान को अपनी लोजपा रामविलास पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे और यह संभव है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में रईस खान सत्ताधारी एनडीए से प्रत्याशी बने और उसका समर्थन जेडीयू और भाजपा जैसी पार्टी भी करे। चिराग के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने भी बिहार के कई कुख्यात अपराधियों को राजनीति में एंट्री करवाई थी, जिसमें
सूरजभान सिंह, सुनील पांडे समेत कई ऐसे नाम हैं जो बिहार पुलिस की अपराधियों की टॉप लिस्ट में शामिल थे और बाद में राजनीति में एंट्री के बाद माननीय बन गए। रईस खान भी राजनीति में एंट्री करके अपने प्रभाव को और बढ़ाना चाहते हैं, माननीय बनना चाहते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान रईस खान को शामिल करते हैं या नहीं। फिलहाल तो चर्चा तेज है। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।